आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय हमारा रहेगा खेल के मैदान की शिक्षण अधिगम में भूमिका। इसके बारे में बताऊंगा। वर्तमान में विद्यालय पाठचर्या में विषयों संबंधी अध्ययन के साथ साथ अन्य बहुत सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। इसके आयोजन के लिए विद्यालय में एक बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, जिसे खेल का मैदान भी कहा जाता है। इसके आयोजन के लिए विभिन्न बाह्य खेल क्रियाओं तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन इन्हीं मैदानों में किया जाता है। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अंतर्गत बालक का बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास करना भी है। खेल बालक के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह विद्यालय की क्रियाओं का एक आवश्यक भाग है। खेल के मैदान में छात्र अन्य छात्रों के संपर्क में आता है। इससे उसमें एकीकरण एवं सामंजस्यता की भावना का विकास होता है। खेल के मैदान में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों से मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। खेल के मैदान में चलते समय बालक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है तथा अपनी रुचियों को प्रकट करता है। अध्यापक छात्र के इन व्यवहारों का अध्ययन कर उसके रुचियों, रुझानों तथा शक्तियों का पता लगाते हैं तथा उसके व्यवहार के अनुकूल शिक्षण में अनुदेशन प्रदान करता है। खेल द्वारा बालक में निर्णय शक्ति एवं स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना का जन्म होता है। इस प्रकार खेल के लिए विद्यालय में खेल का मैदान होना अति आवश्यक है। शारीरिक विकास की कल्पना खेलों के मैदान के अभाव में पूरी नहीं हो सकती है। पूरी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार खेल के लिए विद्यालय में खेल का मैदान का होना अति आवश्यक है, जिस प्रकार विद्यालय में शिक्षण के द्वारा विभिन्न विषय विशेषज्ञ, समाजशास्त्री
राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षाविद इत्यादि की नींव रखता है, उसी प्रकार विद्यालय में खेल का मैदान विभिन्न खेल के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रारंभिक अभ्यास होता है। विद्यालय स्तर में से छात्रों को उनके रुझान के अनुसार विभिन्न खेलों में राजकीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार विद्यालय के खेल मैदान खेल हेतु शिक्षा प्रदान करने का प्रारंभिक स्थल होता है। विद्यालय में खेल का मैदान खुला एवं बड़ा होना चाहिए। खेल का मैदान समतल तथा पानी निकास का उचित प्रबंध वाला होना चाहिए। मैदान में कंकड़ तथा पत्थर नहीं होने चाहिए, बल्कि हरी एवं छोटी घास होनी चाहिए। विद्यालय में खेल की मैदान की व्यवस्था देखिए, इसके बारे में बताऊंगा मैं। विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से करनी चाहिए। नंबर 1, खेल के मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 2, घास वाले मैदानों की समय समय पर कटाई होनी चाहिए। नंबर 3, मैदान की बाहरी रेखा स्पष्ट एवं चमकीली होनी चाहिए। नंबर 4, मैदान में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। नंबर 5, लॉन टेनिस का फर्श घास रहित एवं साफ होना चाहिए। 6वां, मैदान से वर्ण जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। अगला है, जिन मैदानों में घास की आवश्यकता होती है उनकी देखभाल समय समय पर होती रहनी चाहिए। मैदानों की कटाई ठीक प्रकार से होनी चाहिए। खेल के मैदान का महत्व देखिए, इसके महत्व के बारे में बताऊंगा मैं अब। खेल का मैदान का महत्व क्या है? खेल के मैदान का निम्नलिखित महत्व है। पहला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु स्थान उपलब्ध कराता है। नंबर 2, छात्रों के शारीरिक विकास में सहायता करता है। नंबर 3, बालकों को खेल में प्रतिभा दिखाने हेतु तैयार करने का स्थान है। नंबर 4, मनोरंजन एवं सामंजस्यता की वृद्धि हेतु सहायता करता है। नंबर 5, छात्रों की शक्तियों, रुझान एवं रुचियों को पहचानने का स्थान होता है। खेल का मैदान छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वृद्धि में सहायता करता है। अब खेलों की व्यवस्था में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी खेल की व्यवस्था समुचित रूप से की जा सकती है। पहला है, इसकी व्यवस्था का पहला पॉइंट है, खेल के लिए उनकी सीमाओं को चिन्हित करना चाहिए। दूसरा है, खेल अधिकारी के साथ प्रत्येक खेल का उत्तरदायित्व शिक्षकों को सौंपा जाए। नंबर 3, छात्रों का खेलों के लिए चयन रुचियों, मानसिक क्षमताओं
तथा शारीरिक क्षमताओं के आधार पर किया जाए। चौथा है छात्रों तथा शिक्षकों की व्यक्तिगत संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा जाए। नंबर 5वां है छात्रों में भागीदारी का उत्तरदायित्व तथा सामूहिक कार्य प्रवृत्ति के विकास को महत्व दिया जाए। खेल की व्यवस्था का आयोजन शिक्षा की सहायक प्रणाली के रूप में किया जाए। खेल की व्यवस्था में समय तथा वित्तीय सहायता को भी ध्यान में रखा जाए। अगला पॉइंट है इसका, खेल की व्यवस्था सभी छात्रों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। खेल के लिए छात्रों को विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट है राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए टीम को तैयार करना चाहिए। अन्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने की तैयारी की जाए। अब इसका सारांश बता रहा हूँ मैं। खेल के मैदान की शिक्षण अधिगम में भूमिका, इसका सारांश है इस तरह कहा जा सकता है कि खेल के मैदान बच्चों को अधिक सरल एवं सहज ढंग से शिक्षित करते हैं तथा सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। खेल एक ऐसा माध्यम है जो बालकों में प्राकृतिक रूप से अधिगम की क्षमताओं को बढ़ावा देता है। 12 मिनट हो गए। अब इसमें खेल के बारे में कुछ और भी है। खेल का मैदान वह स्थान है जिसकी डिजाइन इस प्रकार की जाती है कि बालक वहाँ खेल सके। ये बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करते हैं। ये विद्यार्थियों में शारीरिक समन्वय, ताकत, लचीलापन जैसे शारीरिक कारक विकसित करते हैं। खेल के मैदान में खेल के दौरान बच्चों में सामाजिक प्रतिस्पर्धा एवं भावनात्मक समझ दोनों का विकास होता है। खेल बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है। वे अन्य लोगों की भावनाओं एवं अभिव्यक्ति के तरीकों के प्रति अधिक सजग बनते हैं। साथ साथ बालक अपने स्वयं के संवेगों से भी सामंजस्य बैठाना सीखता है। कक्षों के रूढ़वादी व्यवहार के विपरीत खेल के मैदान विद्यार्थियों में कल्पनाशील विचारों एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु आदर्श होते हैं। रचनात्मक विचारों को समस्या समाधान जैसे कौशल की बुनियाद के रूप में
भी देखा जा सकता है, जिसकी इसकी जड़ें खेल में ही निहित है। व्यक्ति के अनुसार वे बालक जो खेल के दौरान अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग अधिक करते हैं, वे अन्य बालकों की अपेक्षा अपने विद्यालयी कार्यों एवं समस्या समाधानों के दृष्टिकोण में अच्छा एवं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। खेल की महत्व एक बालक के विकास क्रम में भली प्रकार विदित है। जैसे जैसे बालक का विकास एवं परिवर्तन होता है, उससे जुड़े खेल भी विकसित होते हैं। कई शोध कार्य इस तथ्य की पुष्टि कर चुके हैं कि बालकों में कक्षा में ध्यान देने की क्षमता बढ़ जाती है जब उन्हें 10-20 मिनट की खेल की घंटी दी जाती है। इस बात के परिस्थितिजन्य प्रमाण के रूप में जापान एवं चीन देश के बच्चों को लिया जा सकता है। इन्हें विश्व के सर्वोत्तम उपलब्धि प्राप्त बालकों में से गिना जाता है। इन्हें विद्यालय द्वारा प्रति 50 मिनटों पर एक छोटा खेल अवकाश प्रदान किया जाता है। इस बात के भी पुख्ता प्रमाण है कि 10-20 मिनटों के खेल अवकाश के बाद बालक अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ पाते हैं। इतने समावधि का खेल अवकाश सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है।